अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक कुदरत का अजीब और गरीब मंजर जो है उसके बारे में जानेंगे, और वो है आसमानी बिजली। ये आसमानी बिजली होती क्या है, ये बनती कैसे है, इसके पैदा होने से कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और इसका जो है बनने का अमल कैसा है, और इसके बारे में जो हमारे लोगों में बदशगुनियाँ पाई जाती हैं वो क्या है, और इससे बचने का तरीका कार है। आज ये सब कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चलो भी चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि एक आसमानी बिजली के खड़ाक से जो खड़ाक होता है और हम डर जाते हैं, उससे जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तकरीबन 8 से 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और ये सूरज के टेम्परेचर से, सूरज की सतह के टेम्परेचर से कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि आसमानी बिजली जो है वो पैदा कैसे होती है, इसका अमल, पैदा होने का अमल क्या है, तो आपको एक मिसाल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए भी मिसाल ये है, अगर आप खुश्क बालों में या कोई भी सूती कपड़ा उस पर जो है अगर आप प्लास्टिक की कंघी लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ जो है थोड़ी थोड़ी रोशनी पैदा होती है, और उसके अलावा जो है वो बाल या वो सूती कपड़ा जो होता है उसके धागे जो है उसके साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको इस चीज़ का तो पता पहले ही है कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रगड़ने से जो है वो चार्ज पैदा होती है, ठीक है। और करंट जो है, करंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो करंट की डेफिनेशन भी यही है कि मूवमेंट ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है चार्ज की मूवमेंट जो है उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। उम्मीद है आपको जो है ये मिसाल जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब इस मिसाल के जरिए हम आसमानी बिजली के बारे में समझना शुरू करते हैं कि बिजली पैदा कैसे होती है। जब बारिश हो रही होती है तो बादलों में मौजूद जो पानी के कतरे होते हैं वो बर्फ के क्रिस्टल्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो पानी के कतरे और वो क्रिस्टल्स आपस में टकराते हैं, तो हमारे पास जो है वो एक चार्ज पैदा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। जब हमारे पास ये चार्ज पैदा होता है तो आपको पता है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जैसे ही वो चार्ज मूव करता है तो हमारे पास जो है वो जमीन पर जो है बिजली गिर सकती है, और इसके बारे में जो बदशगुनियाँ हैं अब वो डिस्कस कर सकते हैं हम। हमारे यहाँ जो है ना बदशगुनियों का आपको पता है कि बदगुमानी और बदशगुनियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हैं। तो देखिए आसमानी बिजली के बारे में भी बहुत ज़्यादा जो है बदशगुनी राइज है। मैंने ये ब्लैक जो है वो शर्ट पहनी हुई है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अक्सर लोगों को कहते सुना होगा आपने कि ब्लैक कपड़ा ना पहने, अगर पहनेंगे तो बिजली जो है वो आप पर गिर जाएगी। इसके बाद एक और बदशगुनी पाई जाती है, और वह बदशगुनी ये है कि कहा जाता है कि जो घर का सबसे बड़ा बच्चा है उसे जो है वो बाहर ना निकलने दें, और आसमानी बिजली जो है वो इस पर गिर जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस जो है इन तमाम बातों को, इन तमाम बदशगुनियों को क्या करती है, रद्द करती है। हाँ, इसके जो है ना, इससे बचने की जो तदाबीर है साइंसी लिहाज से, वो तदाबीर ये है कि जब बारिश हो रही हो या आसमानी बिजली पैदा हो रही हो, या आपको लग रहा हो कि आसमानी बिजली जो है वो बादलों में कड़ाक पैदा कर रही है, तो उस वक्त जो है आप मोबाइल चलाने से गुरेज करें। आप जो है इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी आलात हैं उनको चलाने से गुरेज करें, या उनसे जो है दूर रहें, और जितने भी धाती पाइप वगैरह या धात की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि आपको पता है कि करंट जो है वो धातों में जो है बहुत तेज़ी से सफ़र करता है, और उसकी वजह यह है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से कॉपर की तार जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इन कॉपर्स की चीज़ों से या जो भी धातें हैं इनसे दूर रहना चाहिए। जब आप ये तदाबीर अख्तियार करते हैं तो आप पर आसमानी बिजली का जो गिरने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।